भी नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, साफ साफ तरीके। स्टेडियम के बाहर कोई भी पंडाल, कोई भी टेम्परेरी, कोई भी अस्थायी कुछ भी नहीं। दिसंबर को आयोजित होने वाले संथाल परगना स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन द्वारा कड़ी शर्तें लगाए जाने के बाद आयोजकों ने कार्यक्रम रद्द करने की घोषणा कर दी है। इस पूरे मामले पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर जमकर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि फुटबॉल और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे सामान्य आयोजनों के लिए असामान्य संख्या में मजिस्ट्रेट, भारी पुलिस बल और कठोर शर्तें लगाई गई, जिससे स्पष्ट रूप से कार्यक्रम को बाधित करने की मंशा झलकती है। उन्होंने कहा कि अन्य जिलों और राज्यों में ऐसे कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होते हैं, लेकिन साहिबगंज जिले में विशेष रूप से रोक-टोक की जा रही है। चंपई सोरेन ने सवाल उठाया कि यदि किसी व्यक्ति विशेष या संगठन के कार्यक्रमों पर घोषित प्रतिबंध है तो सरकार को इसे स्पष्ट रूप से सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज से करीब 170 वर्ष पहले हुल विद्रोह के जरिए अंग्रेजों को चुनौती देने वाले वीर सिदो कान्हू, चांद भैरव और वीरांगना फूलो झानो ने कभी यह नहीं सोचा होगा कि आज़ाद भारत में उनकी धरती भोगनाडीह को फिर से प्रशासनिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हुल विद्रोह के नायक वीर सिदो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू और उनकी संस्था वीर सिदो कान्हू हुल फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को लगातार प्रशासनिक अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। जून 2025 में हुल दिवस के अवसर पर गैर राजनीतिक कार्यक्रम की अनुमति को लेकर जिला प्रशासन ने आवेदन लंबित रखने के बाद अनुमति देने से इनकार कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि ग्राम सभा की स्वीकृति के बावजूद आधी रात में पंडाल तोड़ा गया और विरोध के दौरान लाठीचार्ज व आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि आगामी 30 जून को हुल दिवस के अवसर पर झारखंड, बंगाल, बिहार और ओडिशा से बड़ी संख्या में आदिवासियों के भोगनाडीह पहुंचने की घोषणा की गई है। चंपई सोरेन ने इसे प्रशासन के लिए खुली चुनौती बताते हुए कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए वे और आदिवासी समाज पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह नगरीय आंदोलन के दौरान सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा था, उसी तरह संथाल परगना में भी सरकार को बैकफुट पर जाना होगा। अब प्रोग्राम स्थगित होने के बाद फिर स्थगित लोग कर दिया कि हम लोग ये सब भी नहीं पूरा कर पाएंगे और हमारा कार्यक्रम ही नहीं करेंगे। लेकिन प्रशासन, साहेबगंज का प्रशासन इतना में उसका दिल नहीं भरा, तुरंत फिर 14 लड़का के ऊपर में नोटिस भेज दिया, 23 तारीख हाजिर हो, कि आप शांति भंग मत करो। ले हमने कार्यक्रम को ही ये कर दिया, आपका साथ जैसे आप देखा। ये आजाद भारत वर्ष के अंदर में, और वो भी भोगनाडीह सिदो कान्हू गांव जो ब्रिटिश साम्राज्य बाद को घुटना टेक करवाया, जिसका लड़ाई से संथाल परगना बना, संथाल परगना काश्मीरी अधिकार नियम बना, उस गांव, उस वीर माटी, उनका साथ ही आबुआ सरकार किस तरह से वो लोग को गांव को, उस गांव के परिवार को ऊपर में अपना शासन, अपना कानून प्रहार कर, ये सारा चीज जब हम देख लिया, लेकिन 25 के पहले जितना आयोजन हुआ किसी तरह का, इस तरह का कोई शर्त नहीं रखा गया। खाली इस साल होता है इसे, और इसमें 30 जून में हमको मुख्य अतिथि बुलाया था, इस बार में हम ही को मुख्य अतिथि बनाया। हमको लगता है चंपई सोरेन न जाने से शायद ये सब साहेबगंज जिला में, बरहेट में, भोगनाडीह में अघोषित प्रतिबंध है शायद चंपई सोरेन। अब सरकार अगर इटू निर्णय लेगी कि चंपई सोरेन वहां नहीं जा सकेगा, थोड़ा प्रदेश और देश के आदमी को भी पता हो जाना चाहिए। ये अघोषित हमने कर दिया है प्रतिबंध, चंपई सोरेन वहां नहीं जाएगा, उसको बुलाएगा तो ये सब आपको मालूम। नागरी में जिस तरह से सरकार को हमने चैलेंज कर दिया था, चंपई सोरेन 24 तारीख को हाल जोतने आ रहा है,
ये सरकार में दम है तो रुकेगा। ये हमने विश्व आदिवासी दिवस में हमने कह दिया। आज 24 तारीख को हमको हाउस अरेस्ट किया, लेकिन जो हमने हजारों साथी को आमंत्रित किया था वहाँ हाल जोतने या धान लगाने के लिए, हजार परिवार पहुंचा। उनका 6 लेयर फोर्स जो तैनात किया था उसको बैकफुट में लगे, सरकार को बैकफुट में लाके पूरा बाउंड्री को तोड़ दिया और धान भी लग गया, हाल भी चल गया। हमको लगता है साहेबगंज जिला के लिए हम सरकार को चुनौती देके हम साहेबगंज जाएंगे। दम है तो ये सरकार हमको रुकेगा। जो हम नागरी में करके दिखा था, हम उसी रास्ता फिर अपनाएंगे साहेबगंज जिला में। हम इस सरकार को चुनौती देके हम लाखों का आदमी के साथ जाएंगे। कितना एफआईआर और कितना उसका मुकदमा का दम है हम देख लेंगे। एक स्वतंत्र नहीं है, उस गांव में कुछ भी कीजिएगा आप, 13 गो मैजिस्ट्रेट बॉन्ड कीजिए। एक गांव का क्षेत्र में वहां ट्रैफिक उनको नजर आ गया, वो भी आप सारा चीज क्लियर कीजिएगा, नहीं तो आपका ऊपर कार्रवाई होगा। ये हम समझते हैं चंपेश्वर इस वीर माटी में अगर पैर रख दिया ये सरकार हिल जाएगा, यही उन लोग का संदेह आ गया। इसीलिए आज अंतिम आप लोग कर रहे हैं ये चुनौती, जिस हिसाब से इस सरकार को फिर से हम नागरी में जैसा चुनौती देके हमने उस जमीन को बचाया और संथाल परगना को उसी रास्ता में ही हमारा कार्यक्रम होगा। ये सरकार हमको रोकेगा तो रोके, लेकिन भोगनाडी को इस तरह से हमने होने नहीं देंगे। और इस तरह का कोई भी शर्त लगे अनुमति देने का जो निर्गत किया है, इस चिट्ठी को तुरंत वापस होना चाहिए, नहीं तो यहाँ का जन आंदोलन रोक नहीं पा सकेगा। और यहाँ का डेमोग्राफी जो हो रहा है उसको भी रोकेंगे। जितना आदिवासी का जमीन, मूलवासी का जमीन गलत तरीके से जो कोई कब्जा किया, आज नहीं तो कल हम वापस करके दिखाएंगे। यही आज के बीच में मेरा संदेश है। और ये सरकार जो आज साहेबगंज जिला हमको जाने की घोषित जो प्रतिबंध है, हम उसको नागरिक जैसा आंदोलन करके उस अघोषित प्रतिबंध को हटा के उस धरती में हम वहाँ के जनता को सादा कागज में लिखवा के कब्जा किया उस जमीन को भी वापस कर देंगे। और उस क्षेत्र में अमन सन से आदिवासी मूलवासी आराम से रहने के लिए एक दिन हम वहाँ वातावरण ला देंगे। यही मेरा संदेश है। सबको जोहार। मारंगुरु जाहिर आयो हिल मासाराम को आले दाड़े आशीष एमाले बिन जोहार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।